नमस्कार। काशीपुर के ऐतिहासिक चैती मेले का विधिवत समापन हो चुका है। ऐसे में काशीपुर का मां बाल सुंदरी देवी मंदिर एक शक्तिपीठ मंदिर है। यहाँ के बारे में तमाम कथाएं, तमाम गाथाएं, तमाम कहानियां हमने आपने सुनी हैं। माँ के चमत्कारों के बारे में भी हम जानते हैं। माँ कृपालु हैं, माँ दयालु हैं, माँ सब पर दया करती हैं, सब पर कृपा करती हैं। इसके बारे में हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि इस माँ बाल सुंदरी देवी के मंदिर प्रांगण में ऐसा क्या है जिसे हम साक्षात माँ की कृपा या फिर माँ के चमत्कार के रूप में आज भी देख सकते हैं? मुझे लगता है कि हम में से बहुत कम लोग इसके बारे में जानते होंगे। तो आखिर ऐसा क्या है जो इस मंदिर में स्थित है और उसे माँ का चमत्कार कहा जा सकता है? इसके बारे में मैं बातचीत करने के लिए मौजूद हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं मंदिर के सहायक प्रधान पंडा मनोज अग्निहोत्री जी। इन्हीं से बात करेंगे। पंडा जी, आज माँ के इस मंदिर में कोई चमत्कारिक चीज़, उसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। जय माता की हिमांशु जी, और आपके सभी दर्शकों को भी जय माता की। हिमांशु जी, देखिए, ये जो माँ बाल सुंदरी मंदिर है, मूलतः ये शक्तिपीठ स्थान है। माँ की बाईं भुजा का ये अंग यहाँ पर स्थित हुआ और इसी कारण ये शक्तिपीठ कहलाया। और शक्तिपीठ मंदिर होना ही अपने आप में एक चमत्कार होता है वैसे तो, लेकिन फिर भी यदि सदृश रूप में हम बात करें कि यहाँ हम माँ के चमत्कार के रूप में क्या देख सकते हैं, तो मैं आपको बताऊँ, यहाँ मंदिर प्रांगण में एक बहुत ही प्राचीन कदम्ब का वृक्ष है, जिसको आप देखेंगे तो वो पूरा ऊपर से लेके नीचे तक खोखला है और उसकी जो नई शाखाएं आती हैं वो भी खोखली ही होती हैं। और इस मंदिर के चारों तरफ बिल्कुल खुला मैदान है, भयंकर आंधी तूफान भी चलते हैं, उसके बावजूद भी ये वृक्ष अपनी दृढ़ता से बहुत प्राचीन समय से, लगभग मैं समझता हूँ 200 वर्षों से ये अटल खड़ा है। तो सबसे पहला प्रमाण तो यही है। अगर आप मंदिर की इसकी वृक्ष की अवस्था को देखेंगे, जिस अवस्था में ये खड़ा है इतने आंधी तूफानों के बीच में, तो यही एक अपने आप में चमत्कार है कि ये स्थिर कैसे है। यदि हम बात करें इस वृक्ष के इतिहास की, तो यहाँ पे हम ये सुनते आए हैं अपने पूर्वजों से कि जिस समय इस स्थान की खोज हुई थी और यह स्थान अपने शुरुआती दौर में था, तो उस समय हमारे पूर्वज यहाँ जो काली जी का स्थान है वहाँ बैठकर माँ की साधना कर रहे थे। उसी समय मंदिर में राजा साहब काशीपुर का आगमन हुआ और उन्होंने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, आप यहाँ ये क्या कर रहे हैं, यहाँ कुछ शक्ति भी है? पूजा में विघ्न पड़ा, पंडा जी को क्रोध आया और उन्होंने हाथ में लोटे से जल लिया और इस पेड़ पे छिड़का, तो ये पूरा पेड़ जल गया था। राजा साहब बोले, मैं विनाश को शक्ति नहीं मानता, विनाश तो विनाश है। आपने जलाया, जल मार के मैं भी जला सकता हूँ मजदूर लगा के, इसलिए ये कोई शक्ति नहीं हुई। पंडा जी ने माँ से प्रार्थना की और हाथ में जल लेकर दोबारा इस वृक्ष के ऊपर छिड़का और छिड़कने के बाद ही ये वृक्ष ऊपर से तुरंत हरा भरा हो गया, लेकिन अंदर से आप अगर देखेंगे तो कुछ जला हुआ सा, खोखला सा ही रहा। और उसी खोखली अवस्था में लगभग 150 वर्षों से ये ऐसे ही खड़ा है। और ये एक माँ का साक्षात चमत्कार है। अगर इसको देखेंगे आके तो आप खुद सोचेंगे कि ये वृक्ष इस अवस्था में इतने लंबे समय से खड़ा कैसे है। दूसरे में एक बात और आपको बताऊं कि यहीं पे जहां अब हमारा नवग्रह की स्थापना की गई है, वहां पे एक वृक्ष और है। और देखिए, हिंदू धर्म में पूजा पाठ में पंच पल्लव का बहुत महत्व होता है, और वो वृक्ष जो है उसमें आप देखेंगे एक ही वृक्ष में 5 वृक्ष हैं और पंच पल्लव बन के वो माँ के मठ के बिल्कुल ऊपर माँ को छाया देता है। तो उस वृक्ष के आप दर्शन करें, वो भी एक चमत्कार है। तो ये दोनों वृक्ष अगर आप देखेंगे आके, तो साक्षात माँ के चमत्कार के रूप में यहाँ विराजमान है। और माँ को कहा ही प्रकृति रूपा है। अगर आप सप्तशती में पढ़ेंगे तो माँ प्रकृति में व्याप्त है, प्रकृति रूपा हैं, और ये प्रकृति के रूप में ही उनके ये चमत्कार यहाँ पे लोगों को दिखाई देते हैं। तो ये इस मंदिर का एक चमत्कार है। यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आना चाहें आके दर्शन करें, और माँ के दर्शनों के साथ ही इन वृक्षों के दर्शनों का भी अपना महत्व है। आपने पंडा मनोज अग्निहोत्री जी को सुना। जो बातें पंडा मनोज अग्निहोत्री जी ने आपके साथ साझा की हैं, वो पहली बार मैंने भी सुनी है। क्योंकि माँ की महिमा के बारे में, माँ की कृपा के बारे में, माँ के चमत्कारों के बारे में तो हमने हमेशा सुना है, लेकिन माँ के इस दरबार में, इस शक्तिपीठ में 2 पेड़ भी ऐसे हैं जो अपने आप में चमत्कारिक पेड़ के रूप में देखे जा सकते हैं, और आज भी यहाँ पर इन पेड़ों की मौजूदगी है। तो ये जो पेड़ों की चमत्कारिक गाथा पंडा मनोज अग्निहोत्री जी ने आपको बताई है, इस पर आप कितना विश्वास करते हैं, क्या कहते हैं, कमेंट में लिख करके बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।